14 नवंबर 1962 को तत्कालीन सरकार के समय लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि चीन ने जो भी हमारी जमीन जो है हड़प ली है उसमें कैलाश मानसरोवर भी है, हम इंच भी वापस लेंगे, 1 इंच भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि न्याय के मार्ग से अन्याय के विरुद्ध लड़ते समय जो एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए कौरव तैयार नहीं थे। जब हमें प्रेम से कोई अपनी हक की जमीन या अपना हक नहीं देता है तो फिर उसके लिए हमें चाहे महाभारत जैसा संघर्ष करना पड़े। तत्कालीन लोकसभा और राज्यसभा ने यह कहा था कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हम चीन से अपनी उस हड़पी हुई जमीन को वापस लेंगे, कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, आज तक वो 14 नवंबर 1962 का मतलब 60 साल पूरे हो गए, 6 दशक पूरे हो गए, उसके बावजूद भी आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बीच की सरकार ने शायद चीन को विरोध करना उचित नहीं समझा पिछली सरकारों ने, इसलिए उन्होंने चीन का विरोध नहीं किया और वो चीज दबी की दबी रह गई। निर्णय तो दोनों सदनों में हो चुका है, अब उस निर्णय को अमल में लाने की बात आ गई है जो लोकसभा और राज्यसभा में लिया गया है 14 नवंबर 1962 को, संकल्प के रूप में कि हम किसी भी हालत में उस जमीन को प्राप्त करके रहेंगे और हमारे कैलाश मानसरोवर को मुक्त करके रहेंगे। ये निर्णय लिया गया है, ये संकल्प का वर्ष चल रहा है 60वां, इसलिए सज्जनों हमें उसकी और आवाज उठानी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है तो खुद ही कर ले, परंतु ऐसा नहीं होगा। राम मंदिर के लिए भी हमें राम भक्त होकर के आवाज उठानी पड़ी। लंबा संघर्ष चला 450 साल तक। अब कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए भी हमें सरकार को जगाने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और जब ये सरकार जाग जाएगी, सरकार भूली हुई बात को दोहराएगी और जाग जाएगी तो ये बात लोकसभा विधानसभा में फिर से उठेगी कि जो लिया हुआ संकल्प और निर्णय है उसको पूरा करना है, अमल में लाना है। जब ये बात भारत सरकार की ओर से पूरी नहीं होगी तो भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के इस बात को उठाएगी। सारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में इस चर्चा को उठाया जाएगा और दुनिया में कोरोना को फैला करके जो चीन ने सारी दुनिया को तबाह की तरफ लेके बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो सारे देश चीन की ओर उंगली उठाकर कहेंगे कि भारत का कैलाश मानसरोवर मुक्त कर दे, अन्यथा हम सारे भारत के साथ खड़े हो जाएंगे। और ऐसे हालत में हमको इसका लाभ उठाना है। और इस अवसर पर भारत सरकार और भारत के साधु संत तथा दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं, इनकी प्रेरणा से ये भारत में आंदोलन शुरू हुआ है। एक संघ की स्थापना हुई है, भारत तिब्बत समन्वय संघ। तिब्बत के साथ में भारत का समन्वय और भारत के साथ में तिब्बत का समन्वय, दोनों का समन्वय का संघ बना हुआ है। और उसमें दलाई लामा जो अपने प्रदेश को, अपने राज्य को, राष्ट्र को मुक्त करना चाहते हैं, तिब्बत को, वो हमारे साथ हैं और हम तिब्बत के साथ हैं। भूतकाल में अगर देखेंगे कि ऐतिहासिक काल में, पौराणिक काल में, तो तिब्बत हमारे भारतवर्ष का एक अंग रहा हुआ है और ऐसा अंग आज हमें मुक्त करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण मानव को हमेशा बंधन मुक्त रखना चाहिए। कोई भी मानव गुलाम नहीं रहना चाहिए, तो फिर तिब्बत कैसे गुलाम रह सकता है चीन के। इसलिए हम कहेंगे कि हर मानव गुलामी से मुक्त होना चाहिए, इसलिए सारा तिब्बत मुक्त होना चाहिए और हमारा कैलाश मानसरोवर भी मुक्त होना चाहिए। जब हमारे कैलाश मानसरोवर की मुक्ति की बात चीन अगर नहीं मानेगा तो फिर सारे देश हमारे साथ खड़े होंगे और कोरोना की तबाही से हुआ जो दुख है उसका बदला लेने के लिए सारे राष्ट्र को फिर से मौका मिल जाएगा और चीन को दबा करके फिर हम अपना कैलाश मानसरोवर को और तिब्बत को मुक्ति दिला के ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। अब इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भारत तिब्बत समन्वय संघ के द्वारा एक छोटी सी 4 लाइन की प्रार्थना है, 4 पंक्तियों की। आप लोग साथ में बोलेंगे तो सभी लोग हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से, मैं भी थोड़ा खड़ा हो जाता हूं, आप लोग बैठे रहिए। सब लोग बोलेंगे, हे भोलेनाथ, आप अपने मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को, जोर से बोलिए, कैलाश मानसरोवर को दुष्ट चीन के चंगुल से मुक्त कराइए, मुक्त कराइए।
मुक्त कराइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो भारत माता की, गंगा मैया की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, गीता मैया की, सब संतन की, आज के आनंद की। राम कृष्ण हरि।